क्यों अकेला छोड़ दें भाई? क्या दिया क्या है अकेलेपन ने तुम्हें? ये ब्लड प्रेशर, ये तकलीफ, और इसका नतीजा क्या निकल रहा? सारी जिम्मेदारी मेरी बच्ची पे आ गई। घर भी वो संभाले, पढ़ाई भी वो करे। कैसे होगा ये? अकेलापन भी आप ही की वजह से, आप ही की मेहरबानी है। ओह, तो तुम एहतजाज कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें अपने बेटे की मौत का कोई दुख नहीं है? ये आप एक माँ से कह रहे हैं कि उसे अपने बेटे की मौत का दुख नहीं है? अगर तुम्हें दुख था तो तुमने उसामा के मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारे? गिरबान क्यों नहीं पकड़ा उसका? क्यों नहीं उसके माँ बाप को यह कहा कि सारा इल्जाम इस पर है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है? उस घटिया लड़के की एक हिमाकत से मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया। आपने तो मार लिए ना उसके मुंह पे थप्पड़, पकड़ लिया था ना उसका गिरेबान। उसके माँ बाप के सामने उसे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया, मुजरिम बना दिया उसे। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, और तुम उसकी तरफदारी मत करो। कोई भी इंसान अपने वक्त से एक लम्हा ज्यादा इस जमीन पे गुजार सकता है राशिद। क्या कोई अपने वक्त से पहले मर सकता है? तुम उसामा की वकालत कर रही हो? मैं आपको हकीकत समझा रही हूँ। समझाओ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ओ भाई, तुम्हें आ गया होगा अपने बेटे की मौत का सब्र, मुझे नहीं आ रहा ना। 2 महीने गुजर गए, मगर मुझे लगता है कि वो किसी भी वक्त आएगा और मुझे पुकार लेगा। मुझे वो यहीं कहीं चलता फिरता दिखाई देता है। मुझे नहीं आ रहा सब्र, तुम्हें आ गया होगा। सब्र ही तो नहीं आ रहा, लगता है अब तो बस मौत ही आएगी। मत करो, ऐसी बातें मत करो। मेरा नहीं तो अपनी बच्ची का ख्याल करो। तुम्हारी तबीयत खराब है और खराब हो जाएगी। इरम, दवा दो इसे। प्लीज प्लीज अम्मी, प्लीज। और भाई, तुमने मिलना है अपने रिश्तेदारों से, तुम मिलो। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। मैंने गुस्से में उस वक्त जो कुछ भी कहा कह दिया। तुम मिलो, लेकिन मेरा उनसे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं की सूरत भी नहीं देखना चाहता। उस लड़के की वजह से मेरा जवान बच्चा मेरे हाथ से चला गया। दवा दो इसे। अम्मी प्लीज दवाई खाएं, प्लीज पानी पिए प्लीज।